रानो अपने 3 अंडों को अपने पंखों के नीचे छिपाए बैठी थी। उसे अपनी नहीं, अपने आने वाले बच्चों की चिंता थी। टुन्नू जी, मेरे पंख अब ठंडे पड़ रहे हैं। मैं इन अंडों को और कितनी देर तक गर्माहट दे पाऊंगी? ये बर्फीली हवाएं मेरे शरीर की सारी गर्मी सोख रही हैं। अगर इन प्यारे अंडों को सही समय पर जरूरी गर्माहट नहीं मिली तो हमारे छोटे अनमोल बच्चे दुनिया की रोशनी देखने से पहले ही इन ठंडी चट्टानों में जमकर खत्म हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम हिम्मत मत हारना रानो, मैं अभी जाता हूँ। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो जरूर ले आऊंगा। तुम बस अंडों को छोड़ना मत। टुन्नू उड़ते उड़ते झील के पास पहुंचा, लेकिन झील पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। हे भगवान, आज मेरे इम्तिहान की घड़ी है। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो रानो की उम्मीदें टूट जाएंगी। मुझे और आगे जाना होगा। उसी पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी भी भूख से बेहाल बैठे थे, लेकिन वे भोजन खोजने की जगह दूसरों पर नजर रखे हुए थे। देखिए, वो बेवकूफ टुन्नू कैसे बर्फ में भटक रहा है। इस मौसम में कुछ नहीं मिलने वाला। मिलने को तो बहुत कुछ मिल सकता है गोरी, बस हमें मेहनत नहीं दिमाग लगाना होगा। टुन्नू कुछ लाएगा तो हम उससे छीन लेंगे। हार कर टुन्नू जंगल के सबसे बुजुर्ग उल्लू बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मदद कीजिए, मेरे बच्चे अंडों के अंदर ही जम जाएंगे। टुन्नू, प्रकृति कठोर है, लेकिन मेरे पास एक पुरानी लोहे की कढ़ाई है। ये जादुई है, पर इसमें खाना तभी बनेगा जब तुम इसमें कड़वे नीम के पत्ते डालोगे और इसे ईमानदारी की सूखी लकड़ी से जलाओगे। क्या तुम ये कर पाओगे? अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बाबा। टुन्नू कढ़ाई और लकड़ी और नीम के पत्तों को अपनी पीठ पर लाद कर ले आया और रानो को सारी बात बताई। हे ईश्वर, हम पर दया करना। ये कड़वे नीम के पत्ते जो दुनिया में सबसे ज्यादा तसेले माने जाते हैं, क्या सचमुच हमारे बच्चों के जीवन में अनमोल मिठास भर पाएंगे? इस जादुई कढ़ाई पर हमारा पूरा विश्वास टिका है। बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमारा विश्वास न टूटे और मेरे बच्चों को इस भयंकर ठंड से बचाने का हमें कोई रास्ता मिल जाए। टुन्नू और रानो ने मिलकर कढ़ाई चढ़ाई। जैसे ही ईमानदारी की लकड़ी जली और कड़वे पत्ते कढ़ाई में गिरे, एक चमत्कार हुआ। कढ़ाई से सुनहरी रोशनी निकली और पत्ते मीठे गर्म हलवे में बदल गए। देखो टुन्नू जी, ये तो सच में एक चमत्कार है। नीम के पत्ते अब कड़वे नहीं रहे, वे सुनहरे और मीठे हलवे में बदल गए हैं। हमारे बच्चों को गर्माहट और पोषण मिलेगा। आज हमारी ईमानदारी और तुम्हारे अटूट प्रयास की जीत हुई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सच है। हलवे की महक हवा में तैरी और कालू कौवे की नाक तक जा पहुंची। वो दोनों रानों के घर की खिड़की से सब देखा। देखा गोरी, जादुई कढ़ाई, बिना मेहनत का खाना। जल्दी कीजिए, जब वे सो जाए तो कढ़ाई उठा लीजिएगा। हम पूरी सर्दी इसी से पेट भरेंगे। कालू ने मौका पाकर कढ़ाई चुरा ली थी। अपने घोंसले में उसने जल्दी जल्दी गीली लकड़ियां और कूड़ा कचरा कढ़ाई में डाल दिया। अब बनेगा शाही भोजन, जल्दी करो। लेकिन जैसे ही आग जली, कढ़ाई से खाना नहीं बल्कि काला और बदबूदार धुआं निकला। खो, ये क्या है? मेरी आंखों में जलन हो रही है, बचाओ! काले धुएं को देखकर जंगल का रक्षक मोर वहां आ गया। टुन्नू और रानो भी अपनी कढ़ाई खोजते हुए वहां पहुंच गए। कालू, तुमने एक गरीब परिवार की उम्मीद चुराई है। ये कढ़ाई सिर्फ ईमानदारी की आंच पर पकती है, चोरी की आग पर नहीं। हमारी कढ़ाई हमें दे दो भाई, मेरे बच्चे मर जाएंगे। ले जाओ ये कढ़ाई, इसने तो मेरा घोंसला ही काला कर दिया। टुन्नू और रानो कढ़ाई वापस ले आए। तभी अंडों में हलचल हुई और कड़ कड़ की आवाज के साथ 3 नन्हे बच्चे बाहर निकल आए। छी छी छी। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तुम सब सुरक्षित हो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगी, लेकिन तुम दुनिया में आ गए। इस जादुई हलवे की गर्माहट और टुन्नू जी के साहस ने तुम्हें बचा लिया।
मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख सकती हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद पल है। ये सब तुम्हारे विश्वास की जीत है रानो। उस दिन रानो और टुन्नू ने ना सिर्फ पेट भरा बल्कि कालू और गोरी को भी थोड़ा प्रसाद दिया, क्योंकि